नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, जो कि पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में एक भव्य आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आयोजन में शामिल हुए। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार शॉर्ट टर्म के लिए मुख्यमंत्री थे, लेकिन जाते जाते अमित शाह जब रैली में आए थे, उन्होंने नायब सिंह सैनी के सीएम चेहरे के तौर पर अनाउंसमेंट कर दी थी। और वही हुआ। विधायक दल की बैठक हुई, नायब सैनी विधायक दल का नेता चुने जाते हैं और उसके बाद आखिरकार गुरुवार को मंत्री पद का शपथ ग्रहण जो है, मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण जो है वो ले लेते हैं। इसके साथ ही किन मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है और कौन से नए चेहरे इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं और किन तरीके से इन चेहरों को तरजीह दी गई है, इन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने 17 अक्टूबर को शपथ ले ली। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में 13 चेहरे शामिल किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5 मंत्री ओबीसी बिरादरी से हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। दूसरे नंबर पर एससी, ब्राह्मण और जाट कम्युनिटी हैं, जिनसे 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट में शामिल चेहरों को अगर जातीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है कि बीजेपी हरियाणा में अपनी गैर जाट पॉलिटिक्स पर ही आगे बढ़ेगी। सैनी की नई कैबिनेट अनुभव और युवा जोश का अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें जहां अनिल विज और श्याम सिंह राणा जैसे अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है, वहीं गौरव गौतम, आरती राव और श्रुति चौधरी जैसे युवा चेहरे भी शामिल हैं। इसके लिए भाजपा ने परिवारवाद के टैग की भी परवाह नहीं की है। बीजेपी ने मंत्रिमंडल बनाते समय क्षेत्रीय समीकरणों और पावर बैलेंस का भी पूरा ध्यान रखा है। अहीरवाल बेल्ट से राव इंद्रजीत की बेटी को लिया तो उनके विरोधी राव नरवीर को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। शपथ ग्रहण की सबसे रोचक बात यह रही कि सीएम नायब सैनी समेत 13 मंत्रियों ने हिंदी में शपथ ली है। केवल श्रुति चौधरी ऐसी मंत्री रहीं जिन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली। मुख्यमंत्री नायब सैनी सीधे केंद्रीय नेतृत्व की पसंद हैं। पार्टी ने उन्हें सीएम चेहरा बनाकर पूरा चुनाव लड़ा और उसका फायदा भी पार्टी को कहीं न कहीं मिला है। सैनी के बाद दूसरे नंबर पर अनिल विज ने शपथ ली, जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। विज 7वीं बार विधायक बने हैं। पार्टी उन्हें साइडलाइन करके पुराने साथियों को छोड़ने जैसा कोई संदेश देना नहीं चाहती थी और यही इसमें दिखा भी है। कृष्णलाल पवार 6 बार के विधायक और दलित बिरादरी का बड़ा चेहरा। इस चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को ज्यादा दलित वोट मिलने से पवार की दावेदारी मजबूत हुई। राव नरवीर सीधे हाईकमान की पसंद है। वो सीधे अमित शाह से टिकट लेकर आए थे और अब मंत्री भी केंद्रीय कोटे से बने हैं। कुछ ऐसा ही मामला विपुल गोयल का भी है। टिकट मिलने से लेकर मंत्री बनने तक उनके केस में सीधे अमित शाह की पसंद कहीं न कहीं चलती दिखी है। महिपाल ढांडा बड़ा जाट चेहरा। वो सीएम सैनी की पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे। इस बार उन्हें प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ढांडा जाट बिरादरी के उन चुनिंदा नेताओं में से एक है जिनकी पूरी राजनीति भाजपा से रही है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ब्राह्मण बिरादरी का बड़ा चेहरा। 2019 से 2024 तक रोहतक के सांसद रहते हुए खासे एक्टिव रहे। भाजपा के केंद्रीय नेताओं से उनके अच्छे संबंध भी हैं। श्याम सिंह राणा 2019 में टिकट कटने पर भाजपा छोड़ गए थे। इस बार चुनाव से पहले पार्टी में उनकी वापसी करवाने से लेकर टिकट दिलाने और फिर मंत्री बनाने तक में नायब सैनी की अहम भूमिका रही। रणबीर गंगवा 2019 से 2024 तक डिप्टी स्पीकर रहे। संसदीय मामलों के जानकारी के चलते उनका दावा पहले से ही मजबूत रहा। भाजपा में आने से पहले रणबीर गंगवा इनेलो में थे। कृष्ण बेदी 20 साल से भाजपा में हैं। 2014 में मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार में वो मंत्री भी रहे। वो खट्टर के करीबियों में माने जाते हैं।
2019 में मंत्री रहते चुनाव हार जाने पर मनोहर लाल ने अपने दूसरे टर्म में बेदी को अपना पॉलिटिकल सचिव बनाया था। पहली बार विधायक बनते ही कैबिनेट में शामिल की गई श्रुति चौधरी को यूं तो जाट कोटे से माना जा सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण उनका बंसीलाल परिवार से होना है। श्रुति और उनकी मां किरण चौधरी चुनाव से कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। पार्टी किरण चौधरी को पहले ही राज्यसभा भेज चुकी है। आरती राव को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी होने का फायदा मिला है। गौरव गौतम को पार्टी ने संगठन में काम करने का इनाम दिया है। यानी मोटे तौर पर अगर देखें तो कुलदीप बिश्नोई की जहां तक बात है तो वो खाली हाथ रहे। उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए। उसके बाद कुलदीप अपने करीबी रणधीर पनिहार को भी मंत्री नहीं बनवा सके। दूसरा नाम केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का है। राव ने अहीरवाल बेल्ट की 11 में से 9 सीटों पर अपनी पसंद से टिकट दिलवाए और उन्हें जितवा भी लिया, लेकिन मंत्री सिर्फ बेटी आरती को ही बनवा सके। बीजेपी ने राव के विरोधी नरवीर को भी मंत्री बनाकर साफ कर दिया कि अहीरवाल बेल्ट में वो अकेले इंद्रजीत के भरोसे नहीं रहने वाली। मंत्रिमंडल में केंद्रीय नेतृत्व और मनोहर लाल की पसंद सबसे ज्यादा चली है। ढांडा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी और रणवीर गंगवा मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। विपुल गोयल, राव नरवीर, अनिल विज और गौरव गौतम केंद्रीय नेतृत्व की पसंद हैं। किरण चौधरी के कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद दोनों हाथों में मानो लड्डू हैं। खुद राज्यसभा सांसद और बेटी मंत्री बन गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी अपने करीबी राजेश नागर को मंत्री बनाने में सफल रहे। भाजपा ने टिकट वितरण के बाद कैबिनेट के गठन में भी अपनी गैर जाट राजनीति को कंटिन्यू किया है। सबसे ज्यादा 5 मंत्री ओबीसी बिरादरी से बनाए गए हैं। 30% आबादी वाली ओबीसी बिरादरी के भाजपा और कांग्रेस ने 21 उम्मीदवार उतारे थे। इस बिरादरी के जो 17 विधायक बने हैं उनमें से 14 भाजपा के हैं। मंत्रिमंडल में भी इसका असर दिखा है। भाजपा के कुल 6 जाट विधायक चुनकर आए, इनमें से 2 को मंत्री पद मिला है। राज्य की कुल 17 रिजर्व सीटों में से 8 पर भाजपा के विधायक जीते हैं, जिनमें 2 मंत्री बनाए गए। अगर ब्राह्मण बिरादरी की बात करें तो भाजपा ने इस कम्युनिटी से कुल 11 कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 7 विजयी रहे। अब इनमें से 2 को झंडी वाली कार दे दी गई है। विधानसभा में इस बार वैश्य बिरादरी के जो विधायक पहुंचे हैं और ये दोनों ही भाजपा के हैं। कुल 12 पंजाबी विधायकों में से 9 भाजपा के हैं। राजपूत बिरादरी के 2 विधायक बने हैं और ये दोनों ही बीजेपी के हैं। पार्टी ने इन तीनों बिरादरियों में से एक मंत्री बनाया है। बीजेपी ने अपने परंपरागत गढ़ जीटी रोड बेल्ट को ज्यादा तरजीह दी है। यहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी के अलावा अनिल विज, श्याम सिंह राणा, महेशपाल ढांडा और कृष्णलाल पवार को मंत्री बनाया गया है। पार्टी ने जीटी रोड बेल्ट की 23 में से 14 सीटें जीती थी। बांगड़ बेल्ट पर भी भाजपा मेहरबान दिखी है। सियासी दिग्गजों वाली इस बेल्ट की 21 सीटों में से 8 सीटें भाजपा ने जीती है। यहां से गंगवा और श्रुति चौधरी को मंत्री बनाया गया है। बांगड़ बेल्ट में जींद कैथल की 9 सीटें आती हैं। पार्टी ने यहां की नरवाना सीट से जीते बेदी को मंत्री बनाया है। सबके मुकाबले अहीरवाल को कम तरजीह मिली है। भाजपा ने यहां की 11 में से 10 सीटें जीती। इनमें से सिर्फ आरती और नरवीर को ही मंत्री बनाया गया है। इस बार एक और बात बड़ी रोचक देखने को मिली है और वो ये है कि हरियाणा में डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से परहेज दिख रहा है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाए। हरियाणा में भी इसकी चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कहीं न कहीं भाजपा को मिले बहुमत को वजह माना जा रहा है। तीनों सीटों पर जीतने वाले नायब सैनी तीसरे सीएम बन गए हैं। इस बार निर्दलियों को मंत्री पद नहीं मिला है। जी हां, प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बावजूद 3 निर्दलीय विधायकों हिसार से सावित्री जिंदल, गन्नौर से देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जून ने भाजपा को समर्थन दे दिया। हालांकि इसके बाद उम्मीद थी कि सावित्री जिंदल को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही अब जो सबसे बड़ा मुद्दा
इस वक्त सबके सामने है वो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा। जी हाँ, कुछ एक नाम ऐसे हैं जो सबके सामने और सबसे पहले नाम आ रहे हैं कि उनको तरजीह दी जा सकती है। ऐसे कौन से नाम हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये सिर्फ एक अंदाजा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में 13 मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने गुरुवार को शपथ ले ली। मंत्री बनने से चूके विधायकों में अब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए दौड़ शुरू हो गई है। इन पदों के लिए नामों की घोषणा कभी भी हो सकती है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए दो नाम दौड़ में हैं। स्पीकर के लिए करनाल की घरौंडा सीट से हरविंदर कल्याण और फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट से पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा का नाम आगे चल रहा है। इसमें हरविंदर कल्याण फ्रंट रनर यानी कि सबसे ज्यादा पसंद माने जा रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के लिए भी 2 नाम आगे हैं। इसमें जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा और सफीदों से रामकुमार गौतम शामिल हैं। करनाल और जींद से नाम आगे चलने की बड़ी वजह यह है कि इन दोनों जिलों को मंत्रिमंडल में गठन के समय सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। करनाल जिले की सभी 5 सीटों पर भाजपा जीती है, वहीं जींद जिले की 4 में से 3 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही। ऐसे में इन दोनों जिलों को भी सरकार में भागीदार बनने का मौका मिल सकता है। हरविंदर कल्याण घरौंडा सीट से लगातार तीसरी बार जीतकर विधायक बने हैं। रोड समाज से आते हैं, जो चुनाव के वक्त भाजपा के साथ खड़ा नजर आता है। अभी तक रोड समाज को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। हरविंदर की गिनती पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के करीबियों में से भी होती है। भाजपा को करनाल लोकसभा की सभी 9 सीटों पर जीत मिली है। पानीपत में 4 सीटें जीती हैं, यहां से 2 मंत्री बनाए गए, लेकिन 5 सीटों वाली करनाल से अभी तक कोई शामिल नहीं किया गया है। जींद विधानसभा सीट से कृष्णलाल मिड्ढा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। भाजपा ने अभी सिर्फ एक पंजाबी चेहरे अनिल विज को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। पिछले मंत्रिमंडल में 2 पंजाबी चेहरे थे। जींद और हिसार में 2 पंजाबी चेहरे चुनाव जीत चुके हैं, जिसमें कृष्ण मिड्ढा और विनोद भयाना शामिल हैं। दोनों ही मनोहर लाल के नजदीकी माने जाते हैं। हिसार से रणबीर गंगवा कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, इसलिए कृष्ण मिड्ढा का नाम डिप्टी स्पीकर पद के लिए आगे चल रहा है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। और हम हफ्ते की सबसे बड़ी खबर और उससे जुड़ी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने मंत्री पद के बारे में बात कर ली, हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात कर ली, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो बड़ा रोचक भी है उस पर चर्चा होनी जरूरी है, और वो है कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान या नामों को फिक्स करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को साधने की एक अच्छी कोशिश की है। ये जातीय समीकरण का मुद्दा क्यों और कैसे सामने आ रहा है, जब आप मंत्रियों के चेहरों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखते हैं एक रिपोर्ट। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। पीएम मोदी की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में कई मंत्रियों ने भी शपथ ली है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही पिछली सरकार में मंत्री रहे कुछ नेताओं का टिकट काट दिया था। हालांकि कुछ नेता अपना मंत्री पद बचाने में सफल रहे हैं। वहीं सैनी के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों की भी एंट्री हुई है। इस दौरान जातिगत समीकरण साधने पर भी जोर दिया गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो गैर जाट वोटों के दम पर बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने में सफल रही है। हालांकि कई जाट बहुल सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इससे साफ है कि पार्टी ने जातिगत समीकरण को सही तरीके से साधा है। कुछ ऐसा ही नायब सिंह सैनी के नए मंत्रिमंडल में भी देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कि मंत्रिमंडल में किस जाति से कितने मंत्री शामिल हुए।
नायब सिंह सैनी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, अनिल विज पंजाबी हैं, किशन लाल पंवार एससी वर्ग से आते हैं, राव नरवीर सिंह यादव जाति से हैं, महिपाल ढांडा जाट हैं, विपुल गोयल वैश्य समाज से आते हैं, अरविंद शर्मा ब्राह्मण हैं, श्याम सिंह राणा राजपूत कोटे से हैं, रणबीर गंगवा ओबीसी से हैं, कृष्ण कुमार बेदी एससी कोटे से हैं, श्रुति चौधरी जाट हैं, आरती राव यादव हैं, राजेश नागर गुर्जर हैं और गौरव गौतम ब्राह्मण हैं। नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल में ओबीसी समुदाय से 2 नेताओं को मंत्री बनाया है। सीएम सैनी खुद ओबीसी समुदाय से हैं। इनके अलावा रणवीर गंगवा भी इसी समुदाय से हैं। अनिल विज मंत्रिमंडल में एकमात्र पंजाबी हैं। किशन लाल पंवार और कृष्ण कुमार बेदी एससी समुदाय से हैं। जाट समुदाय से महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी को मंत्री बनाया गया है। यादव समुदाय से राव नरवीर और आरती राव मंत्री बने हैं। अरविंद शर्मा और गौरव गौतम ब्राह्मण समुदाय के मंत्री हैं। श्याम सिंह राणा राजपूत, राजेश नागर गुर्जर और विपुल गोयल वैश्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सैनी मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 महिलाओं को जगह मिली है। श्रुति चौधरी और आरती राव सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल 2 महिलाएं हैं। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। बाकी चीजें एक तरफ और अनिल विज का गुस्सा और उनका एटीट्यूड एक तरफ। जी हाँ, अनिल विज कैबिनेट मंत्री बनते हैं और इसके साथ ही पहले ही दिन वो एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अफसरों को बुलाया, मीटिंग की, लेकिन उस मीटिंग में कुछ एक अफसर तो आए, लेकिन ज्यादातर अफसर नदारद रहे, जिसे देखकर गब्बर गुस्से में आ गए और दे डाली ये नसीहत। हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है। सीएम नायब सैनी के अलावा कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज को एक बार फिर मंत्री बनाया गया है। अपने ही अंदाज के लिए मशहूर अनिल विज मंत्री बनते ही एक्शन में भी नजर आ गए। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अनिल विज अंबाला कैंट पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि बाद में अधिकारियों के साथ मीटिंग में अनिल विज अपने पुराने तेवर में दिखे और नाराज भी हो गए। दरअसल अनिल विज ने अफसरों के साथ मीटिंग बुलाई थी, लेकिन एडीसी और एसडीएम के अलावा कुछ ही अधिकारी मीटिंग में पहुंचे, जिससे विज नाराज हो गए। विज वहां पर एक्शन में दिखे और उन्होंने अधिकारियों से बाकायदा जवाब मांग लिया। ऐसे में अधिकारी इधर उधर बगले झांकते दिखे। आपको बता दें कि मीटिंग में एडीसी अपराजिता और एसडीएम सतिंदर सिवाच के अलावा कोई और प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा था। इस दौरान विज ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और साफ कहा कि वे पहली बार मंत्री नहीं बने हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब सब ऑफिसर कमरे से बाहर चले जाएं। देखिए, अब इसका मैं पता करूंगा भी आज आना चाहिए था। हमेशा सारे अधिकारी आते हैं, अब क्या कारण है उसको देखेंगे। अगर किसी की गलती होगी तो कार्रवाई भी करेंगे, परंतु भागने से काम तो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर तो बिना काम किए कोई रह नहीं, काम सबको करने पड़ेंगे। अनिल विज ने मीडिया से भी बात की और कहा कि अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा जाएगा और पूछा जाएगा कि वे बैठक में क्यों नहीं आए। और साथ में विज ने ये भी जोड़ा कि अगर लापरवाही मिली तो कार्रवाई भी होगी। विज ने कहा कि वो चाहते थे कि सभी अधिकारी मौजूद रहे ताकि काम पर बात हो सके और अगली योजना बनाई जा सके। शासन और प्रशासन को मिलकर ही विकास का पहिया चलाना होता है। ऐसे में अगर अधिकारी नदारद मिलेंगे तो आगे का काम कैसे होगा। वाकई अनिल विज तो अनिल विज हैं। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। और अब चलिए आपको मिलवाते हैं नए मंत्री बने, हालांकि दोबारा मंत्री बने हैं, कृष्ण बेदी से। पीटीसी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और अपने आगे के एजेंडे के बारे में पीटीसी न्यूज से एक्सक्लूसिव अपनी योजनाएं जो हैं उन्होंने साझा की है। आइए देखते हैं। भाजपा सरकार ने आप पर विश्वास जताया है 2014 में और अब 2024। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का पल हो सकता है कि लगातार तीसरी बार कोई भी पार्टी की सरकार नहीं बनी, हमारी सरकार पहली बार बनी।
और जब 2014 में सरकार बनी थी, मनोहर जी की टीम में भी मैं शामिल रहा हूं। उस समय भी माननीय मोदी जी मुझे आशीर्वाद और समर्थन और हमें शपथ दिला के गए थे। और जब दूसरी बार मंत्री बना तो आज भी नरेंद्र मोदी जी आए और पूरे देश का नेतृत्व आया, एनडीए का नेतृत्व आया। इससे बड़ा क्षण मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। मेरे नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, नायब सिंह सैनी जी ने विश्वास किया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का और सारी टीम का आभार प्रकट करता हूं, जो मुझे इतनी जिम्मेवारी के लायक मुझे समझा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुझे पर विश्वास किया, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। और इसके साथ ही स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें हमारी यूं ही जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।